नमस्कार, मैं हूं रविंद्र श्रीवास्तव। पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना का क्या डाटा रहा। सरकार ने जो आज डाटा दिया है 24 घंटे का, वो कुछ इस प्रकार है। आज फिर मामलों में उछाल आया है। 4141 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और जम्मू संभाग में 1690 हैं। कश्मीर संभाग में 2451 केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। हालांकि सरकार जो है लगातार अपनी तरफ से बहुत तेज़ी से प्रयास कर रही है। आज भी जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने पहले श्रीनगर में मीटिंग की। वहाँ जिस प्रकार से उन्होंने सभी ऑफिसर्स जो ज़िले हैं वहाँ के डीसी से वर्चुअल मीटिंग की है, हालात जाने हैं। फिर उन्होंने जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग थे उन पर कोरोना की मार पड़ रही है, उसको देखते हुए उनको जो है एक राशि दी जा रही है ताकि उनकी मुसीबतें कुछ कम हो। लेकिन उन पर्यटन वालों को दिया जा रहा है ये रिलीफ जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद एलजी जम्मू के मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। फिर वहां से भगवती नगर में जो कोविड हॉस्पिटल बन रहा है 500 बिस्तर का, वहां का दौरा किया। वहां दिन रात काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है क्योंकि डीआरडीओ ने उसका सारा जिम्मा अपने सर लिया है और यही वजह है कि वहां पर दिन रात काम किया जा रहा है। उस सारे अस्पताल का उन्होंने दौरा किया, किस प्रकार से काम चल रहा है, क्या क्या ज़रूरतें हैं जो राज्य के जिम्मे हैं, जो वहाँ पर कहा जाए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो राज्य की तरफ से देना है उसको जांचा। किस प्रकार से वहाँ पर काम होगा ये उसके बारे में जानकारी ली। वहीं मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से भी बात की क्योंकि जम्मू मेडिकल कॉलेज में मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की और वहाँ पर निर्देश भी दिए गए और जो वहाँ पर हॉस्पिटल जो एक और कोविड सेंटर बनाया जा रहा है उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया। मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं उसके पीछे यूके स्ट्रेन का सारा मामला बताया जा रहा है कि यूके स्ट्रेन की वजह के चलते मौत का आंकड़ा जम्मू संभाग में ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चिंतित है, उसके लिए हम लोगों को भी चिंतित होना पड़ेगा क्योंकि लगातार मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि कई डॉक्टर जो हैं वो भी कह चुके हैं कि आप अगर अपने परिवार का ध्यान रखना है तो आपको कोविड के नियमों का पालन करना होगा। इसी प्रकार अगर मैं बताऊं तो जो लोग रिकवर हुए हैं वो 3934 यानी 3934 लोग जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं। 1185 केस जो हैं वो जम्मू संभाग से हैं और 2749 केस कश्मीर संभाग से हैं। अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो कल 63 मौतें थी, आज 59 मौतें हैं संक्रमण के चलते। 31 जम्मू संभाग से हैं, 28 कश्मीर संभाग से हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है क्योंकि कोरोना जो है अब शहरों से होता हुआ गांवों की तरफ जो है वो बढ़ चुका है। इसी प्रकार हम बात करें पॉजिटिव केसेस की तो 51,263 केस, माफ़ी चाहूँगा 51,623 केस जो हैं टोटल हैं, जो 20,434 जम्मू संभाग से हैं, 31,189 कश्मीर संभाग से हैं। जो लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं उनका आंकड़ा भी सरकार ने जारी किया है। 1,89,836 लोग जो हैं अभी तक रिकवर भी हो चुके हैं। 72,822 कश्मीर संभाग से हैं, जम्मू संभाग से हैं। कश्मीर संभाग की अगर बात करें 1,17,014 लोग जो हैं कश्मीर संभाग से रिकवर हुए हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, कोरोना की जंग जीत चुके हैं। जो डेथ है वो भी 3,149 मौतें अभी तक जो हैं संक्रमण के चलते हो चुकी हैं।
1439 जम्मू संभाग से हैं, 1710 कश्मीर संभाग से हैं। अगर जिला स्तर पर बात करें आज कोरोना का क्या डाटा रहा पिछले 24 घंटे का, तो कश्मीर में फिर से मामले जो हैं वो बढ़े हुए नज़र आए हैं। खास करके श्रीनगर जो ज़िला है वहाँ पर 831 जो है वो श्रीनगर में है, बारामूला में 252 है, बड़गाम में 320 है, पुलवामा में 177 है, और कुपवाड़ा की बात करें तो 148 है, अनंतनाग में 199 है, बांदीपुरा में 89 है, गांदरबल में 152 है, कुलगाम में 228 है और शोपिया में 55 है। तो ये कश्मीर संभाग का डाटा था पिछले 24 घंटे का। तो कहीं ना कहीं कश्मीर संभाग में लगातार मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं जम्मू संभाग की। जम्मू जिले की अगर बात करते हैं तो 625 केस जो हैं वो पिछले 24 घंटे के दौरान आए हैं। उधमपुर में 192 हैं, राजौरी में 237 हैं, डोडा में 77 हैं, कठुआ में 186 हैं और इसी प्रकार सांबा में 145 है, किश्तवाड़ की बात करें तो 41 है, पुंछ में 106 है, रामबन में 65 है और रियासी में 16। अगर मैं पुंछ की बात करूं तो पुंछ में भी केस बढ़े हुए नजर आए हैं, लेकिन रियासी की अगर बात करते हैं तो 16 केस हैं। ये एक अच्छी खबर जो है सामने आई है, क्योंकि रियासी में लगातार मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है और मैं बताऊं आपको कि उसके लिए हम लोगों को भी पहल करनी होगी। WHO भी इस बात का जो है वो कर चुका है, उसने भी हैरानी जताई है कि भारत में मामले जो है बढ़ रहे हैं। उसके पीछे कारण जो भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता WHO को भी है और इसी वजह से उसने कहा है कि जो तीसरी लहर है अगर उससे हमें बचना है तो जो कोविड के नियम हैं वो उनका पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का लगातार इस्तेमाल करना होगा। हालांकि ब्लैक फंगस नामक एक बीमारी जो है वो भी साथ में चल रही है, वो कोरोना से संबंधित है। उसमें लोगों की आँख की रोशनी चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय देश के ऊपर जो है कोरोना का साया बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हमें इसकी चेन को ब्रेक करना है तो कोविड के नियमों का पालन करना होगा, तभी हम इससे बच पाएंगे। अन्यथा जो कहा जाए कि डॉक्टर भी कह चुके हैं कि अगर हमें अपने परिवार की चिंता करनी है तो सबसे पहले कोविड के नियमों का पालन करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।